तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सारिका को देखते हैं जो कि गन और परिन से मिलती है और बताती है कि आज रात सिंह की ड्रग डील होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड एक्चुअल में सिंह के ऊपर भी एक बॉस है और वही ये सारे गेम का मास्टरमाइंड है। तो परिन उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वो बताती है कि इतने टाइम तक वो कहीं और नहीं बल्कि सिंह का वो जो बंदा है ना माई, उसी के घर पर छुपी हुई थी और उसी से ये सब कुछ उसे पता चला बिकॉज सिंह ने तो सारिका को धोखा दे दिया है। तो अभी बंदी उससे रिवेंज लेना चाहती है। देन वो गन को उस जगह का एड्रेस भी देती है जहाँ पे ये डील होने वाली है। तो गन वॉज लाइक कि इस बार ना वो सिंह को अरेस्ट करवा के ही रहेगा। देन हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि स्टार लाइट में रुकने के लिए फिर से बेचारी पिम का यूज़ करती है। और जब पिम टुक के साथ पूल साइड पे होती है तो पहले ऑन टुक को पिम के लिए सनस्क्रीन लेने अंदर भेज देती है और फिर पिम को पूल में गिरा देती है बिकॉज जब पिम बीमार होगी तब तो गन उसे यहाँ रहने ही देगा क्योंकि वो पिम की माँ जो है। देन फिर हेल्प हेल्प बोल के खुद ही पूल में उसे बचाने के लिए भी चली जाती है। तभी उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे परिन एंड मीता भी पहुँच जाते हैं और फिर परिन जल्दी से पूल में जाता है एंड पिम को बचा लेता है और वो तो ऑन को भी हेल्प करने की ट्राई करता है बट ऑन वॉज लाइक कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो परिन वॉज लाइक कि जा डूमर मुझे क्या, एंड वो सिर्फ पिम को लेके वहाँ से चले जाता है। तभी ऑन वहाँ पे गन को आते हुए देखती है तो फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है एंड फिर गन को उसे बचाना पड़ता है। फिर ऑन जाके पिम को मिलती है और ऐसे दिखा रही होती है जैसे कि उसे पिम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो गन ऑन से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ हाँ और पिम पानी में कैसे गिरी। तो ऑन बताती है कि उसने ना पिम को पूल साइड पे डूबते हुए देखा था तो मैंने फटाक से जाके उसकी हेल्प करने की ट्राई की बट मैं नहीं कर पाई और उसे पिम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है। तभी बेचारी पिम तो ऑन को देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो वी पिम से पूछने लगती है कि वो पानी में कैसे गिरी वो उसे बता सकती है एंड उसे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑन जल्दी से कहती है कि अभी ना पिम को रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम कहाँ उससे ये सब कुछ पूछने लगी, तुम उसे और ज़्यादा डरा रही हो। एंड गन को बोलती है कि वो उसे यहीं पे रहने दे ताकि वो पिम की देखभाल कर सके। बट गन कहता है कि वी और मैं हैं उसका ख्याल रखने के लिए तो तुम जा सकती हो। हाय बेचारी ऑन का तो प्लान फ्लॉप हो गया और बेचारी को वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके जाने के बाद भी फिर से पिम को पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। तो पिम उसे रोते हुए ऑन के बारे में बता देती है और इधर हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि गन को बोलती है कि वो उसे यहाँ पे पिम की केयर करने के लिए रहने दे बिकॉज उसे पिम की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है क्योंकि पिम को स्विमिंग करनी तो आती नहीं है और अगर फिर से किसी ने पिम को हर्ट किया या फिर ऐसा उसके साथ दोबारा हो गया तो तभी वहाँ पे वी आती है और बोलती है कि तुम्हारे सिवा ना कोई भी पिम को हर्ट नहीं कर सकता और बताती है कि पिम ने मुझे बता दिया है कि उसकी अपनी मॉम ने उसे पूल में गिराया है। तो ऑन कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है हाँ कि मैंने ये सब कुछ किया है। और पिम तो अभी बच्ची है, कम से कम उसका यूज़ तो मत करो मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो अभी बेचारी वी के पास कोई एविडेंस तो होता नहीं है तो वो क्या ही कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गन पेरिन एंड मीता को भी ऑन के कांड के बारे में बताता है एंड कहता है कि बट वो ये एडमिट ही नहीं कर रही है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। तभी वहाँ पे ऑन आ जाती है एंड गन को बोलती है कि मैंने ना पिम का फेवरेट सूप बनाया है और वहाँ पे रख देती है। तो गन उसे पूछता है कि पिम ने ऐसा क्यों बोला कि तुम ही ने उसे पानी में गिराया था। तो ऑन वॉज लाइक कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूँगी। तभी वहाँ पे वी आती है और ऑन को खींच के एक चमाट लगा देती है एंड कहती है कि ये थप्पड़ ना तुम्हारी जैसी माँ के लिए बहुत छोटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिम को ऐसे वेपन यूज़ करने की। तो ऑन उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है हाँ कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो बंदी कहती है कि पहले नहीं था बट अब है एंड वो वहाँ पे एक बंदे को भी लेके आई होती है जिसने ऑन को पिम को पूल में गिराते हुए देख लिया था। देन वी बोलती है कि पिम तुम्हारी बेटी है एंड उसके साथ ये सब कुछ करने के बाद भी तुम खुद को उसकी माँ बोलती हो। देन गन बोलता है कि तुम पिम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो हाँ और उसे ऑन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ऑन फिर से अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों खुद की बेटी के साथ ऐसा करूँगी, प्लीज़ गन बिलीव मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फलान ढिमकान। तभी मीता को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो ऑन के ऊपर वही सूप डाल देती है जो वो पिम के लिए बना के लेके आई थी और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तो बेचारे परिन को मीता को पकड़ना पड़ता है और गन को ऑन को। देन गन चिल्लाती हुए ऑन को बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम पिम के बारे में सोचोगी और सुधर जाओगी बट नहीं, मैं गलत था, तुम माँ होना डिजर्व ही नहीं करती, यू आर सेल्फिश, तुम बस अपने बारे में ही सोचती हो। और ऑन को धक्का देते हुए अभी के अभी यहाँ से जाने का बोल देता है बट ऑन तो वहाँ पे फिर से रोने लगती है और माफिया मांगे जा रही होती है कि अब वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी, गन इस बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और उसका पैर ही पकड़ लेती है। बट वी उसे धक्का देती है और सामली को बोलती है कि ऑन को उठा के स्टारलाइट से बाहर फेंके और फिर क्या था सामली एंड बाकी के वर्कर्स मिलके ऑन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। देन हम लोग सिंह को देखते हैं जो अपनी ड्रग डील करने में बिजी होता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं बिकॉज गन ने उसे इस डील की इन्फॉर्मेशन जो दे दी थी ताकि सिंह अरेस्ट हो जाए। और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं बट सिंह वहाँ से बच के निकल लेता है एंड इंस्पेक्टर उसे पकड़ ही नहीं पाता। देन सिंह जाके अपने बॉस को मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर तवान होता है और तवान को देख के हम व्यूअर्स लाइक
कि अबे ये अभी तक जिंदा है, बिकॉज सीजन 1 में मिस्टर चा इसे मार दिए थे ना। बट एक्चुअल में तवान अभी तक जिंदा है और उस इंसिडेंस के बाद वो पैरालाइज हो चुका है, तो अभी व्हील चेयर पे है। एंड वो ना सिंह पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज उसे इतना सारा नुकसान जो हो गया। तो सिंह उससे सॉरी बोले जा रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पुलिस कैसे पहुँच गई। तभी तवान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे पता चला है कि परिन स्टारलाइट में आया हुआ है, तुम्हें बस उसे मेरे पास लेके आना है, बिकॉज परिन के डैड की वजह से ही तो आज बंदा इस कंडीशन में है। तो ऑफकोर्स वो परिन से रिवेंज लेना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। देन हम ऑन को देखते हैं जो एलेक्स के साथ सिंह के पास जाती है और बताती है कि उसे स्टारलाइट से बाहर निकाल दिया गया है और वो लोग प्लान करती हैं वी को किडनैप करके गन को ब्लैकमेल करने का, ताकि ऑन को पैसे मिले और वो एलेक्स का मुंह बंद कर पाए। तो सिंह भी होके बोल देता है बिकॉज उसे तो परिन को भी उठाना है एंड अब बंदे को तो दोनों तरफ से प्रॉफिट होने वाला है। और इधर स्टारलाइट में भी ऑन के ना होने की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और परिन मीता वीपिम को ट्रिप पे लेके जा रहे होते हैं ताकि वो हैप्पी हो और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील करे। एंड वो तो गन को भी अपने साथ चलने का बोल रहे होते हैं, बट बेचारे गन को कुछ काम होता है ना तो वो नहीं जा पाता, लेकिन वो पिम को बहुत सारा एंजॉय करने का बोलता है और फिर सभी लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। एंड सभी लोग मस्त अपना गाना वाना गाते हुए जा रहे होते हैं, तभी सिंह के बंदे उन पर अटैक कर देते हैं। तो फिर बेचारे परिन को उनसे फाइट करनी पड़ती है एंड अच्छे खासी ट्रिप की बैंड बज जाती है। वो तो लकीली वहाँ पे नूना एंड ईद कोइंसिडेंटली पहुँच जाते हैं और जाके परिन की हेल्प करने लगते हैं। बट इस सब में ना पिम को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, तो फिर सभी लोग उसे फटाक से हॉस्पिटल लेके भागते हैं और गन को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। तो गन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इधर सिंह एंड ऑन मिल के अपनी प्लान की सक्सेसफुल होने की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे माई आके बताता है कि उनका प्लान फ्लॉप हो गया है और वहाँ पे ना एक बच्ची भी थी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये सुनते ही ऑन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे थोड़ा ही ना पता था कि पिम भी परिन के साथ है और वो फटाक से वहाँ से निकल के हॉस्पिटल पहुँचती है और गन से पिम के बारे में पूछने लगती है। तो गन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता हाँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, या फिर तुम इसके लिए भी जिम्मेदार हो ऑन, हाँ तुमने हमारी बेटी को भी नहीं छोड़ा। तो ऑन तो पूरा रोने लगती है और कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वी उसे कहती है कि तो फिर तुम्हें कैसे पता चला हाँ कि पिम यहाँ पे है, इवन कुत्ते भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं ऑन, और तुम तो इंसान हो। एंड उसे सुनाई जा रही होती है, तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और बताती है कि पिम ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है बिकॉज उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है और जब तक उसे होश नहीं आ जाता वो लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सुनते ही ऑन तो रोते हुए गन को बोलने लगती है कि नहीं ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। तो गन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब ना तुम पिम की शक्ल दोबारा कभी नहीं देख पाओगी, और ईद को ऑन को यहाँ से लेके जाने का बोलता है इससे पहले कि वो उसका मर्डर कर दे। और बंदा ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बट ऑन तो जा ही नहीं रही होती। तो ईद एंड नूना उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर ऑन ज़बरदस्ती अंदर जाने की ट्राई कर रही होती है पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहा होता। तो बेचारी ऑन बाहर ही बैठ जाती है और बस पूरा रोए जा रही होती है और फिर रोते रोते अपनी और पिम की सारी अच्छी मेमोरीज को याद कर रही होती है बिकॉज सोची तो वो भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और वो रोते हुए बस पिम को सॉरी सॉरी बोले जा रही होती है कि मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया, और सीन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड देन हम लोग परिन एंड ईद को देखते हैं जो कि यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उन पर अटैक करवा कौन सकता है, बिकॉज अगर ये सिंह ने किया होता तो वो ऐसा क्यों ही करेगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी तो गन से है, तो वो परिन को हर्ट क्यों ही करेगा। और मीता को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है। तो ईद फिलहाल उन दोनों को रेस्ट करने का बोलता है और फिर परिन मीता वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर नूना ईद को पूछने लगती है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई। तो ईद वॉज लाइक कि ओह तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, हाँ देखो अगर तुम मुझे प्यार करती हो ना तो अभी बोल दो, वरना अगर मैं मर मरा गया ना तो फिर तुम्हें मुझे बताने का चांस नहीं मिलने वाला कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो नूना कहती है कि मैं मरने दूंगी तब ना, और फिर वो भी बोल ही देती है कि हाँ वो ईद को पसंद करती है। तो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और इधर गुस्सा आते हुए ऑन सिंह के पास जाती है और उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंह उसे कहता है कि मेरे सामने ना ये सारी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसे बोलता है कि उसका जो बॉस है तवान वो ऑन से मिलना चाहता है तो वो रेडी रहे, एंड वहाँ से चले जाता है। और इधर मीता भी अपनी बेस्ट फ्रेंड ना को कॉल करती है और बोलती है कि वो अपने पास से ये पता करवाए कि अभी उन पर किसने अटैक करवाया था। और हम लोग ना को देखते हैं जो मीता को बोलती है कि डोंट वरी मैं अभी पा को बोल के सब कुछ पता करवाती हूँ। तभी वहाँ पे चैन ना के लिए दूध लेके आ जाता है बिकॉज अब ना और चैन की शादी हो चुकी है और ना प्रेग्नेंट है, तो बंदा ना उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और अब वो एक प्ले बॉय नहीं बल्कि परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बन चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में ना मीता को कॉल करती है और उसे बताती है कि तवान ने उन पर अटैक करवाया था और वो अभी तक जिंदा है।
तो ये सुनते ही परिन एंड मीता तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं हमारी तरह, बिकॉज इन्हें भी यही लगता था कि वो तो मर चुका है बट वो तो जिंदा निकला। फिर हम लोग वॉन को देखते हैं जो कि जाके सिंह के साथ मिस्टर तवान को मिलती है। तो तवान वॉन को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है क्योंकि उन दोनों की दुश्मन सेम ही है। तो वॉन भी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों साथ में मिल जाते हैं। देन फिर ऑन हॉस्पिटल जाती है पिम को मिलने के लिए और उसे रोते हुए सॉरी बोल रही होती है। बट तभी वहाँ पे गन आ जाता है एंड ऑन को पिम से दूर करता है और उसे बहुत कुछ सुना देता है। तो ऑन रोते हुए वहाँ से चले जाती है और फिर वो जाके सिंह को कॉल करती है और बताती है कि गन अभी हॉस्पिटल में है तो यही सही मौका है, और जैसा ऑन ने प्लान बनाया है वैसा उन्हें करने का बोल दिया है। तो अभी ऑन के प्लान के अकॉर्डिंग सिंह के बंदे फटाक से गाँव में जाते हैं और वहाँ पे आग लगा देते हैं ताकि परिन उनकी हेल्प करने के लिए आए और फिर सिंह उसे किडनैप कर सके। एंड जैसे ही गांव में आग लगने के बारे में ईथ एंड परिन को पता चलता है तो ऑब्वियसली वो दोनों फटाक से गांव में जाके लोगों की हेल्प करने लगते हैं। और फिर जैसे ही सिंह के बंदों को चांस मिलता है ना, वो फटाक से परिन के सर पे जोर से मारते हैं एंड उसे बेहोश करके वहां से उठा के लेके जाते हैं। देन फिर मीता और नूना भी विलेज पहुंच जाते हैं। तो ईद बताता है कि ये सब किसी ने जानबूझ के किया था। तो मीता उससे परिन के बारे में पूछती है बट परिन तो कहीं पे होता नहीं है। तो सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें परिन का फ़ोन मिल जाता है। तो मीता समझ जाती है कि ये सब ना ज़रूर तवान ने किया है और उसे परिन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। और इधर हॉस्पिटल में भी पिम को फाइनली होश आ जाता है तो गन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तभी उसे ईद का कॉल आता है एंड वो उसे परिन की मिसिंग होने के बारे में बताता है। तो गन जल्दी से स्टारलाइट पहुंचता है और मीता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो उसे बोलने लगता है कि वो परिन को कुछ भी नहीं होने देगा और उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आएगा और वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ना और चैन को देखते हैं जो कि तवान की वाइफ यिंग को मिलते हैं। तो यिंग ना को बोलने लगती है कि आज कैसे आना हुआ, हाँ मेरे हस्बैंड की नई मिस्ट्रेस की रिपोर्ट लेके तो नहीं आई हो ना, बिकॉज पिछली बार वो पैम की रिपोर्ट लेके गई थी ना यिंग के पास। तो ना वॉज लाइक अरे नहीं नहीं, इस बार मैं अपने फ्रेंड के हस्बैंड के लिए आई हूँ। एंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि तवान कहाँ है वो उसे बता दे ताकि वो अपनी फ्रेंड की हेल्प कर पाए। और इधर गन भी सिंह के पास जाता है। तो सिंह डायलॉग बाजी मारने लगता है और कहता है कि अरे वाह आहो भाग्य हमारे जो गन बॉस हमारे यहाँ पधारे, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। एंड गन को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तो गन उससे परिन के बारे में पूछने लगता है बट सिंह मना कर देता है कि मुझे नहीं पता और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो। तभी गन को वहाँ पे वीका कॉल आ जाता है और वो उसे बता देती है कि परिन का पता चल गया है। तो गन बस वहाँ पे सिंह को वार्न करके वहाँ से चले जाता है। देन वो जैसे ही स्टारलाइट पहुँचता है तो मीता फटाक से उसे तवान की लोकेशन बताती है जो कि उसे नाने सेंड की होती है और रोते हुए उसे परिन की हेल्प करने का बोलती है। तो गन कहता है कि डोंट वरी, वो परिन को कुछ भी नहीं होने देगा। और इधर जैसे ही मिस्टर चा को चैन से तवान के जिंदा होने के बारे में और परिन के किडनैप होने के बारे में पता चलता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। बट चैन उन्हें रोक लेता है और बताता है कि डोंट वरी, गन गया है उसकी हेल्प करने के लिए। और इधर हम लोग परिन को देखते हैं जिसकी तवान के बंदे मिलकर अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। तभी वहाँ पे तवान आ जाता है और डायलॉग बाजी करते हुए परिन को वेलकम करता है और कहता है कि आज जो मेरी हालत है ना वो तुम्हारे बाप की वजह से, उसी की वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ा। तो अब उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि सफ़र करना क्या होता है। और परिन को शूट कर देता है। बट तभी वहाँ पे उसकी वाइफ का उसे कॉल आ जाता है तो वो उससे बात करने के लिए बाहर चले जाता है। देन फिर यिंग तवान को कहती है कि मैंने तुम्हें मरा हुआ डिक्लेयर इसलिए किया था ताकि तुम्हें जेल ना जाना पड़े, बट तुम नहीं सुधरोगे है ना। और वो अभी उसे परिन को छोड़ने का बोलती है बट तवान उसकी भी एक नहीं सुनता बिकॉज वो बस अपना बदला लेना चाहता है। और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि फाइनली परिन को बचाने के लिए उस जगह पे पहुंच ही जाता है जहाँ पे तवान ने उसे रखा होता है। एंड वो जैसे ही परिन को वहाँ से बचा के लेके जा रहा होता है तभी तवान वापस वहाँ पे आ जाता है और डायलॉग मारने लगता है कि ओह अच्छा तो तुम हो गन, हाँ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो चलो अब तुम दोनों एक साथ ही शहीद हो जाओ। और वो जैसे ही उन दोनों को शूट करने वाला होता है पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच के तवान का एनकाउंटर कर देते हैं और फाइनली तवान का यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाता है। और हम लोग ऑन को देखते हैं जो कि वहीं पे होती है। बट वो जैसे ही वहाँ पे पुलिस वालों को देखती है ना तो वो फटाक से वहाँ से खिसकने लगती है और रास्ते में उसे सिंह मिल जाता है। तो दोनों साथ में मिलकर वहाँ से कल्टी हो लेते हैं। और इधर हम लोग परिन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वी और मीता भी पहुँच जाते हैं और मीता परिन को ऐसे देख के ना बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है और रोती हुई उसे बोलने लगती है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर सीन सीधा हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे परिन बिल्कुल ठीक होता है और मीता उसका ख्याल रख रही होती है। देन फिर चैन, डैड और ना सभी लोग परिन को मिलने के लिए आते हैं। तो मीता पहले तो ना को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए और फिर बताती है कि अब परिन बिल्कुल ठीक है और तवान का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो डैड कहते हैं कि चलो फाइनली सब कुछ खत्म हो गया और फिर परिन को भी होश आ जाता है। तो मीता उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी बट अब वो बहुत हैप्पी है। तो परिन उसे अपने पास बुलाता है और उसके गाल पे किस कर लेता है। मतलब देख रहे हो लौंडा हॉस्पिटल बेड पे है बट रोमांस करने नहीं भूला।
और वो कहता है कि वाइफी मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी गन भी वहाँ पे अपनी फुल फैमिली के साथ पहुँच जाता है परिन का हाल चाल पूछने के लिए। तो डैड गन को थैंक्स बोलते हैं परिन की हेल्प करने के लिए। तो गन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और परिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड वो परिन को जल्दी से ठीक होने का बोलता है। देन हम लोग सिंह एंड ऑन को भी देखते हैं, जिन्हें जैसे ही तवान के एनकाउंटर के बारे में पता चलता है ना, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। बिकॉज अब पुलिस हाथ धो के उन दोनों के पीछे जो पड़ी हुई है। और इधर एलेक्स भी गन को मिलता है, बिकॉज अब ऑन से तो उसे पैसा मिला नहीं, तो अब उसके पास जो ऑन के अगेंस्ट एविडेंस है उसके बदले में वो गन से 10 मिलियन मांग रहा होता है। बट गन वॉज लाइक कि नहीं, अब मुझे इस एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास ऑन के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस है। फिर गन वी के साथ होता है और दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड देन दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। एंड किस करते हैं और काफ़ी क्यूट सा सीन होता है। और इधर जब एलेक्स की गन के साथ दाल नहीं गलती तो वो वापस ऑन के पास आ जाता है और बताता है कि शायद तुम्हारा एक्स हस्बैंड ना अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो ऑन गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम गन से मिले, हाँ बट चलो ठीक ही है, अब तो मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे एलेक्स उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो और ऑन एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं। एंड कहता है कि अगर ये क्लिप मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी ना तो इससे तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारी बेटी को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फिर उसे पता जो चल जाएगा कि उसकी माँ किस टाइप की है। तो कम से कम उसी के बारे में सोच लो। और जल्दी से जल्दी उसे पैसे का जुगाड़ करने का बोलता है। तो ये सब देख के ना ऑन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो एलेक्स से उसका फ़ोन छीनने लगती है। बट एलेक्स तो देने से रहा, तो ऑन उसे चाकू मार देती है एंड उसका मर्डर करके वहाँ से कल्टी हो लेती है। देन वो सिंह के पास जाती है और बताती है कि अब वो वी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एंड वो सिंह को अपने न्यू प्लान के बारे में बता दिया है। एंड बंदी फटाक से स्टारलाइट जाके पिम को किडनैप कर लेती है ताकि वो पिम का यूज़ करके वी को अपने पास बुला सके। देन फिर ऑन रोते हुए पिम को हक करती है और बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और पास्ट में जो भी उसने पिम के साथ किया है ना वो सब के लिए उसे सॉरी भी बोलती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड यहाँ पे ना ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा सेंटी टाइप्स हो जाता है और फिर ऑन रोते हुए वहाँ से चले जाती है। फिर वो जाके वी को कॉल करती है और उसे बताती है कि अगर तुम पिम को सही सलामत देखना चाहती हो ना तो फटाक से मंडाना हाउस आ जाओ, और वो भी अकेले। अगर गन को बताया ना तो दोबारा से पिम को नहीं देख पाओगी। तो ये सब सुन के वी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ऑन को बोलती है कि वो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती हो, हाँ, और खुद को तुम उसकी माँ बोलती हो। तो ऑन वॉज लाइक कि मैं उसकी माँ हूँ तभी तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। एंड कॉल कट कर देती है। तो वी भी फटाक से मंडाना हाउस के लिए निकल जाती है। एंड जब गन को वी और पिम के मिसिंग होने के बारे में पता चलता है तो सभी लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। तो पिम तो स्टारलाइट के गोडाउन में ही होती है और वो गन को मिल भी जाती है, बट वी अभी भी मिसिंग होती है। तो गन फटाक से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि वी मंडाना हाउस गई है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लाइक वी वहाँ पे क्यों जाएगी, और उसे ऑन के बारे में याद आता है कि पक्का ये सब ना ऑन का ही प्लान है और वो कुछ बड़ा करने वाली है। देन वो भी फटाक से मंडाना हाउस के लिए निकल जाता है और इधर वी तो मंडाना हाउस पहुँच ही चुकी थी। तो वहाँ पे ना सिंह का बंदा उसे बेहोश कर देता है और इधर हम लोग सिंह को देखते हैं जो कि ऑन से पैसे की डिमांड करता है वी के बदले। तो ऑन उसे कहती है कि पहले मुझे जाके वी को मारना है, देन मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दूंगी, बट सिंह मान नहीं रहा होता। तभी वहाँ पे सारिका भी आ जाती है सिंह को मारने के लिए। तो माई बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। तो सिंह समझ जाता है कि अभी तक सारिका और माई दोनों ने मिलकर उसे इतने टाइम तक बेवकूफ़ बनाया है, और वो वहीं पे सारिका एंड माई को शूट कर देता है। और फिर ऑन एंड सिंह के बीच भी लड़ाई होने लगती है। तो ऑन सिंह को शूट कर देती है और कहती है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज अब तो बंदी की फुल ऑन सटक चुकी है। एंड वो फटाक से मंडाना हाउस पहुंच जाती है। तो वी उसे पिम को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हाँ कि सिर्फ तुम ही अच्छी माँ हो और ये हीरोइन बनना बंद करो, बिकॉज तुमने मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी सब कुछ मुझसे छीन लिया है। तो बेचारी वी वहाँ पे ऑन को समझाने लगती है कि अब बस करो तुम, और कितना उन लोगों को हर्ट करोगी जो तुमसे प्यार करते हैं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में ही सोच लो। बट अब नहीं, ऑन तो बहुत ही ज़्यादा पगला गई थी, बिकॉज वो गन के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी ना कि मतलब उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया जाए बाहर में, मुझे तो बस गन से मतलब है। देन वो वी को बोलती है कि गन और पिम ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बट तुमने उन्हें मेरे अगेंस्ट कर दिया, और अब जब तुम ही नहीं रहोगी तो सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। देन फिर वो वी के आसपास पेट्रोल डाल देती है एंड डायलॉग बाजी करने लगती है कि तुमने ये घर भी मुझसे छीना है ना, तो तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं पे मरो, और जो मेरा है वो तो मेरे पास वापस आ ही जाएगा। और वहाँ पे आग लगा देती है। बट वो तो लकीली वहाँ पे गन आ जाता है तो वी को वहाँ से निकाल लेता है। बट ऑन अभी भी नहीं मानने वाली थी, वो वी को शूट कर देती है और खुद आग में फंस जाती है। तो गन जल्दी से वहाँ से वी को लेके जाने लगता है, बट ऑन उसे अपनी हेल्प करने का बोलने लगती है कि गन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बट गन ना वहाँ पे ऑन को ऐसे ही छोड़ के सिर्फ वी को लेके चले जाता है। और इस टाइम पे यहाँ पे ऑन को अच्छे से अकल आ चुकी थी, मतलब अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है
कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, गन वापस उसके पास कभी भी नहीं आने वाला, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और इधर हम लोग गन को देखते हैं जो कि वी को बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। हाँ, और बहुत ज़्यादा ही सैंटी हो जाता है। तब तक वहाँ पे मारुत एंड इंस्पेक्टर वगैरह भी पहुँच जाते हैं और बेचारा मारुत ऑन को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। बट ऑन वॉज लाइक कि नहीं, तुम गन नहीं हो। तो मारुत उसे समझाता है कि अब तो होश में आओ ऑन, मैं और हमारा बेबी है ना तुम्हारे पास। तो वहाँ पे ऑन उसे इमोशनल होते हुए कहती है कि होश में तो तुम आओ, और अब तो अपनी आंखें खोल के देखो कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूँगी, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो। और अब मुझ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ गन से ही प्यार किया है। और फिर खुद ही खुद को शूट कर लेती है। और इधर गन बीवी को देख देख के बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा होता है और सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। देन ये वाला सीन यहीं पे कट होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि किसी का फ्यूनरल चल रहा होता है और वहाँ पे मारुत, गन, इन सभी लोग होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं। देन हम मिस्टर चा को देखते हैं जो विकी मॉम को मिलते हैं। तो मॉम उन्हें कहती हैं कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वी को फोर्स नहीं करती तो वो कभी ऑन से नहीं मिलती। और बताती हैं कि उन्होंने डैड को भी माफ़ कर दिया है, जो भी उन्होंने पास्ट में उनके साथ किया था ना उस सब के लिए। बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है, कब क्या हो किसे पता। सो बेटर है कि सभी को माफ़ करो, गिले शिकवे दूर करो और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहो ना, बेटर यही है। और फिर सीन कट टू शिफ्ट होता है नूना एंड ईद पे। दोनों की आज शादी है और दोनों ही अपनी अपनी वेडिंग ड्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाले प्रोमिस करते हैं एंड ऑफकोर्स किस करते हैं, बिकॉज अभी तो वो कपल है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर परिणीता एंड सभी लोग दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं। एंड देन हमें यहाँ पे परिणीता के भी कुछ क्यूट से सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे परिन हमेशा की तरह मीता पे लाइनबाजी मार रहा होता है और मीता हमेशा की तरह परिन के कान खींच रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है। एंड देन फिर परिन मीता को किस करता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे होते हैं। देन सीन वी पे शिफ्ट होता है जो बीच साइड पे होती है एंड उसके हाथ में फूल होते हैं और सामने ऑन की फ़ोटो रखी होती है, तो वो ऑन की फ़ोटो पे जाके वो फूल चढ़ा देती है। और अभी तो हम लोग समझ गए हैं कि उस इंसिडेंट में वी बच चुकी है और जो मरी है वो ऑन है। और उस दिन जो फ्यूनरल हो रहा था वो भी ऑन का ही हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि पिम भी अपनी मॉम ऑन को माफ़ कर देती है, बिकॉज कुछ भी हो ऑन थी तो उसकी मॉम ही ना, और पिम अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। देन गन और वी अपनी सारी हैप्पी एंड सैड मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सारी मेमोरीज याद करते हैं और बहुत ज़्यादा ही सेंटी हो जाते हैं। फिर ये दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और बस यहीं पे सो वाली सीज़न 2 की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। और ये वाला ड्रामा यहीं पे कंप्लीट होता है। बट सीज़न 1 ज़्यादा बेटर था ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ परिणीता। एंड सीज़न 2 में भी दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे। और क्या, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कौन सा वाला सीज़न ज़्यादा पसंद आया। और अब हम मिलेंगे न्यू ड्रामा न्यू लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय और राधे राधे।